Hello students, today we'll read the chapter The Fun They Had. We'll discuss about the theme of the story, short summary and the main points of the story. So let's start. The author of the story of The Fun They Had is Isaac Asimov. यह कहानी इसाक एसिमोव द्वारा लिखी गई है. थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार. द प्रेजेंट स्टोरी अनफोल्ड्स द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर स्कूल्स. प्रस्तुत कहानी भविष्य के विद्यालयों की तस्वीर प्रस्तुत करती है. वेयर द मैकेनिकल टीचर्स विल टीच द स्टूडेंट्स. जहां मशीनी शिक्षक यानी रोबोट छात्रों को पढ़ाएगा. एंड बुक्स विल बी मीनिंगलेस. और पुस्तकों का कोई महत्व नहीं होगा. एक्चुअली द स्टूडेंट्स विल लर्न ओनली फ्रॉम द ई बुक्स. वस्तुत छात्रगण केवल इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों की सहायता से पढ़ेंगे. एंड द क्लास टेस्ट्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन. और उनकी जांच परीक्षा का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा. The internet will have wide applications and the subjects like history and geography will be no more difficult for the students. इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग होगा और छात्रों के लिए अब इतिहास और भूगोल जैसे विषय अत्यधिक कठिन नहीं रह पाएंगे. They will get the hard books only to be kept in library. वे पुस्तकों को केवल पुस्तकालय में ही देख पाएंगे. Of course, this future school will be quite different from our present school and the old school. निस्संदेह भविष्य का यह विद्यालय हमारे वर्तमान विद्यालय से और पुराने विद्यालय से पूर्ण रूप से अलग होगा. शॉर्ट समरी, संक्षिप्त सारांश. इंट्रोडक्शन, परिचय. दिस स्टोरी डील्स विद अ बॉय एंड अ गर्ल, टॉमी एंड मार्गी. इस कहानी का संबंध टॉमी नामक एक लड़का और मार्गी नाम की एक लड़की से है. दे फाइंड आउट समथिंग अबाउट द स्कूल ऑफ द पास्ट. उनको भूतकाल के विद्यालय के विषय में कोई जानकारी प्राप्त होती है. ऑन 17th May 2157, Tommy, a 13-year-old boy, finds a real book in the attic which has been printed on paper. 17 मई 2157 को टॉमी, जो कि 13 वर्ष का एक लड़का है, अटारी में रखी एक वास्तविक पुस्तक पाता है जो कि कागज पर मुद्रित है. टॉमी एंड मार्गी बोथ टेक अ लुक एट इट. टॉमी और मार्गी दोनों इस पुस्तक को ध्यान से देखते हैं. द रियल बुक, वास्तविक पुस्तक. द बुक इज रियली ओल्ड एंड द पेजेस आर येलो एंड क्रिंकली. वस्तुत यह पुस्तक पुरानी है और इसके पन्ने पीले और झुर्रीदार हैं. इन द ईयर 2157, दिस काइंड ऑफ बुक्स विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. वर्ष 2157 में इस तरह की किताबों का कोई अस्तित्व नहीं होगा. एट दैट टाइम वर्ड्स विल मूव ऑन टीवी स्क्रीन. उस दौरान टीवी के पटल पर शब्द दौड़ते नजर आएंगे. दीज टीवीज कैन कंटेन ओवर 1 million बुक्स. इस प्रकार के टीवी में करोड़ से भी अधिक किताबें समाहित होंगी. दैट इज़ वाई टॉमी थिंक्स दैट दे आर मच बेटर दैन द ओल्ड स्कूल. यही कारण है कि टॉमी ये समझता है कि वह पुराने स्कूलों से ज़्यादा बेहतर है. मार्गी हेटेड फॉर हर स्कूल. अपने विद्यालय के प्रति मार्गी की घृणा. ही सेज दैट द बुक इज़ अबाउट स्कूल. वह कहता है कि इस पुस्तक की विषय वस्तु विद्यालय है. बट मार्गी हेट स्कूल एंड शी डज नॉट अंडरस्टैंड वाई समवन वुड राइट अबाउट इट. परंतु मार्गी विद्यालय से घृणा करती है और उसे लगता है कि कोई उसके बारे में क्यों लिखे. She is having problems with learning geography from her mechanical teachers. यांत्रिक शिक्षक से भूगोल का अध्ययन करने में उसे समस्या है. It is a black, large and has a screen on it. यह काले रंग का तथा आकार में बड़ा है और इसका एक पटल भी है. It teaches the students, gives them exercises and asks them questions. अपने घर में विशिष्ट कमरे में यह छात्रों को पढ़ाता है, उन्हें अभ्यास के लिए प्रश्नों को देता है और उनसे प्रश्न भी पूछता है. इट वर्क्स फ्रॉम इन अ स्पेशल रूम इन हर ओन हाउस. वह काम उसके घर में एक विशेष कमरे से करता है. इट कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम. बिना समय लिए वह अंकों की गणना भी कर सकता है. मार्गी हेट्स द स्लॉट वेयर शी हैज़ टू इंसर्ट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. मार्गी उन छिंद्रों से घृणा करती है जहां उसे जांच परीक्षा प्रश्न पत्र और गृह कार्य को डालना पड़ता है. Once the geography sector of mechanical teachers was too quick, so she got worse marks than before.
एक बार इस यांत्रिक शिक्षक का भूगोल से संबंधित भाग अत्यधिक गतिमान था, जिसके कारण उसे पहले से कम अच्छे अंक प्राप्त हुए। द काउंटी इंस्पेक्टर रिबिल्ट इट आफ्टर एन आवर। एक घंटे के बाद काउंटी इंस्पेक्टर ने इसे ठीक कर दिया। शी हैड होप्ड दैट हर मैकेनिकल टीचर वुड बी टेकन अवे फॉर अ लॉन्गर टाइम लाइक टॉमीज। उसे उम्मीद थी कि टॉमी की तरह उसके यांत्रिक शिक्षक को भी लंबे समय के लिए ले जाया जाएगा। हिज हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उसका इतिहास से संबंधित भाग पूर्ण रूप से खाली हो गया था। टॉमीज ओपिनियन अबाउट द बुक। पुस्तक के संबंध में टॉमी का विचार। टॉमी सेज दैट द बुक ही हैज़ फाउंड इज नॉट अबाउट देयर टाइप ऑफ स्कूल। टॉमी कहता है कि जो पुस्तक उसे मिली है उसका संबंध उसके विद्यालय से नहीं है। एक्चुअली इट इज़ अबाउट द स्कूल ऑफ सेंचुरीज अगो। वस्तुत इसका संबंध सदियों पुराने विद्यालय से है। He finds that students in the past had a real man as a teacher who taught the boys and girls. वह महसूस करता है कि भूतकाल में मनुष्य शिक्षक के रूप में लड़के और लड़कियों को पढ़ाते थे। He gave them homework and asked them questions. उन्हें गृह कार्य देते थे और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। They had a special building and all the children went to school. All of them learned the same things. उनका विशिष्ट भवन था और सभी बच्चे विद्यालय जाते थे। वे सभी समान पढ़ते थे। मार्गीज ओपिनियन अबाउट द ओल्ड स्कूल। विद्यालय के संबंध में मार्गी का विचार। फर्स्ट, सर्वप्रथम, मार्गी could not understand how a real man could be a teacher, nor could she understand how every student were taught the same thing. मार्गी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कोई असली व्यक्ति शिक्षक हो सकता है, ना ही वह यह समझ सकती थी कि किस प्रकार सभी छात्रों को एक ही समान पढ़ाया जाता था। हर मदर ऑलवेज सेज दैट द एजुकेशन मस्ट फिट ईच चाइल्ड्स माइंड। उसकी माता के अनुसार शिक्षा हमेशा अनिवार्यत बच्चों के मस्तिष्क के अनुकूल होना चाहिए। बट इन हर ओपिनियन दोज ओल्ड स्कूल वर फनी एंड शी वांट्स टू रीड मोर अबाउट देम। लेकिन उसके विचार में वे पुराने विद्यालय हास्यास्पद थे और वह इसके संबंध में और अधिक अध्ययन करना चाहती थी। नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर मार्गीज एंड टॉमीज फॉर देयर स्कूल। अब मार्गी और टॉमी के लिए विद्यालय जाने का वक्त हो चला है। मार्गी गोज इन टू स्कूल रूम इन हर हाउस वेयर द मैकेनिकल टीचर स्टैंड्स। मार्गी अपने घर में बनी कक्षा में प्रवेश करती है जहाँ यांत्रिक शिक्षक खड़ा है। इट इज़ ऑलरेडी वेटिंग बिकॉज द लेसन्स आर ऑलवेज एट रेगुलर आवर्स। वह पहले से इंतज़ार कर रहा है क्योंकि पाठों का अध्ययन निश्चित समय पर किया जाता है। She thinks about the old school and the fun the students had in them. वह पुराने विद्यालयों के बारे में सोचती है और उनमें बच्चों को कितना आनंद आता होगा इसके बारे में सोचती है। So students, अब हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। First, Tommy find a real book from an attic that has been printed on paper. अटारी पर से टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक हाथ लगती है जिसे कागज़ पर मुद्रित किया गया है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू मार्गीज ग्रैंडफादर्स फादर ऑल ओल्ड बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्गी के दादाजी के अनुसार सभी पुरानी किताबों को कागज़ पर मुद्रित किया जाता था। थर्ड, टॉमी थिंक्स इट वाज अ वेस्ट टू हैव अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। टॉमी यह सोचता है कि पुस्तकों को कागज़ पर मुद्रित करना एक प्रकार की बर्बादी है। टॉमी थिंक्स टीवी स्क्रीन्स आर बेटर। टॉमी यह भी सोचता है कि टीवी स्क्रीन्स का पटल अधिक उपयोगी है। फिफ्थ, मार्गी हेट्स स्कूल एंड डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई समवन वुड राइट अबाउट स्कूल। मार्गी को विद्यालय से नफरत है और वह यह नहीं समझती कि कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखे। सिक्स्थ, Margie has problems about learning geography from her mechanical teacher, so it is rebuilt by county inspector. मार्गी को अपने यांत्रिक शिक्षक से भूगोल पढ़ने में समस्या है, इसलिए इसे काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा दुरुस्त कराया गया है। सेवेंथ, मार्गी हेट्स डूइंग हर होमवर्क। मार्गी को अपने गृह कार्य करने से नफरत है। एट्थ, द काउंटी इंस्पेक्टर सेज दैट मार्गीज प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्ट्री। काउंटी इंस्पेक्टर का कहना है कि मार्गी की प्रगति संतोषजनक है। नाइन्थ, द मैकेनिकल टीचर आस्क्ड फॉर मार्गीज होमवर्क।
यांत्रिक शिक्षक मार्गी से उसके गृह कार्य के संबंध में पूछताछ करता है। 10th, Margie thinks about a time when teachers were people and students had real fun in those schools. मार्गी उस समय के विषय में सोचती है जब जीवित लोग शिक्षक हुआ करते थे और विद्यार्थी उन स्कूलों में बहुत मज़े करते थे।